अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज हम बात करेंगे डीओवी से रिलेटेड। डीओवी क्यों चाहिए होता है और डीओवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। ये है एम्बेसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। ये मैं आपको स्क्रीन के साथ शेयर कर दूँगा और इसकी आपके साथ आपके साथ अब शेयर करूँगा कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीओवी है क्या। डीओवी है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये आपको तब चाहिए होता है जब आपने प्रूफ देना हो कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इक्विवेलेंट टू इटालियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक इतनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, जब भी आपका एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं डीओवी। समटाइम्स आपको वो ऑप्शन दे देते हैं चीमिया की, जिसको CIME चीमिया या सीमिया कहते हैं लोग, और या फिर आपके पास चाहिए होता है डीओवी। चीमिया चूँकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो नॉर्मल फ़ीस होती है वो 150 यूरोज़ होती है। जो उसकी एक्सप्रेस फ़ीस होती है वो 215 यूरोज़ के करीब होती है। वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। और अगर हम बात करें डीओवी, ये आपने अप्लाई करना होता है एम्बेसी में। आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिंपल डीओवी की एप्लीकेशन भी एम्बेसी में दे सकते हैं। तो जो इसकी फ़ीस होती है वो तकरीबन 400-500 होती है। उसके अलावा चूँकि आजकल जेरी इन्वॉल्व हो गया, तो जेरी की 7-8 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक उसकी फ़ीस होगी। तो यानी कि आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 7-8 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस डाल के। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इसके लिए आपको ट्रांसलेशंस चाहिए होती है डीओवी के लिए। और ट्रांसलेशन आपने कहाँ से करवानी है? ट्रांसलेशन आपने करवानी है जो एम्बेसी की दी हुई रिक्वायर्ड कंपनीज़ हैं या रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं, आप वहीं से करवाएँ। आपने कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट करवाने हैं। आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ट्रांसलेट करवाने हैं। वो कौन-कौन से हैं? जिसमें आपकी बैचलर की डिग्री आ जाती है, जिसमें आपकी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री आ जाती है अगर आप पीएचडी की अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर तक के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्ट्स। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब आप ट्रांसलेशन करवाते हैं तो आपको उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। और वो लोग जिनकी जो लास्ट डिग्री है, स्पेशली जो जिन्होंने मास्टर्स या बैचलर्स किसी और कंट्री से किया हुआ है और अब वो डीओवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उनको क्या करना है? उनको सिर्फ सिंपली ये करना है कि आपने पाकिस्तान में HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जब पाकिस्तान में आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बना लेंगे, चाहे बैचलर डिग्री आपने बाहर से की है या मास्टर डिग्री आपने बाहर से की है, उसका आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा लेना है, और उसको आप एज ए डिग्री के तौर पर ट्रांसलेट करवाओगे। आपकी जो फॉरेन की डिग्री होगी और ट्रांसक्रिप्ट होगी, वो इटालियन में ट्रांसलेट कोई भी आपको पाकिस्तान में करके नहीं देगा। आपके फॉरेन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो होगा, आपको वो ट्रांसलेट करके देंगे, और वो ही आप एम्बेसी में जमा करवाओगे अपनी डिग्रीज़ के साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी पीएचडी करने के लिए जब इधर आते हैं तो उनकी अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर हमारी डिग्री चाइना से है तो हम पाकिस्तान में उसको कैसे, अब उसका इटालियन ट्रांसलेशन लें या हम डीओवी के लिए कैसे अप्लाई करें। तो उसका प्रोसेस यही है। चलिए, इटालियन ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको चाहिए। मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपके पास मास्टर की फॉरेन डिग्री है, यानी कि चाइना से या कहीं और से है, तो आपने क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लेना है HEC से। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने के बाद उसको इटालियन ट्रांसलेशन उसकी करवा लेनी है। और उसके बाद आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सेम इसी तरीके से, अगर फॉरेन से है तो उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लेना है और उसको इटालियन में ट्रांसलेट करवा लेना है। और इसी तरीके से आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक की ये इटालियन में ट्रांसलेट करवा लेनी है आपने। ये जब आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट हो गए तो आपने चले जाना है एम्बेसी। एम्बेसी में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये मेरे पास चेकलिस्ट है। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले जी, बैचलर की जो आपकी डिग्री है और मास्टर की जो डिग्री है वो होनी चाहिए।
अगर तो आपके पास फ़ॉरेन नहीं है तो दोनों डिग्रीज़ होनी चाहिए और उनकी जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से। और अगर वो फ़ॉरेन डिग्री है तो वो अटेस्टेड ना भी हो कोई मसला नहीं, वो होगी भी नहीं। आप क्या करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए। और ये बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री, ये दोनों डिग्रीज़ इटालियन में ट्रांसलेशन जो आपको मिलेगी वो भी साथ होनी चाहिए। उसकी आपने 3 कॉपीज़ लगानी है। और इसी तरीके से हम बात आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट। इनके ट्रांसक्रिप्ट की भी आपने 3 कॉपीज़ लगानी है। बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट की 3 कॉपी और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट की 3 कॉपी, और साथ में आपने इनकी ट्रांसलेशन, इटालियन ट्रांसलेशन वो भी लेके जानी है ओरिजिनल में। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन, और उसके बाद अगर हम बात करें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसलेशन। और ये कितनी कितनी कॉपीज़ चाहिए, ये दोनों इंटरमीडिएट और मैट्रिक की भी आपको 3 कॉपीज़ आपने साथ लेके जानी है। उसके बाद अगर हम बात करें डोमिसाइल आपके पास चाहिए ही चाहिए, और डोमिसाइल की आपने ओरिजिनल डोमिसाइल और साथ में 2 उसकी कॉपीज़ भी लेके जानी है। और उसके बाद अगर हम बात करें पासपोर्ट की आपके पास 3 कॉपीज़ होनी चाहिए एप्लीकेशन के दौरान, और साथ में आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं, या आपके पास एडमिशन लेटर, ऑफ़र लेटर कुछ तो होगा, वो भी साथ में आपको चाहिए। और साथ में आपको चाहिए, ये है DOV का एप्लीकेशन फॉर्म, ये है जी DOV का एप्लीकेशन फॉर्म। शायद आपको स्क्रीन से अब सही नज़र आ रहा होगा। DOV का एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो है आपने फिल करना है। ये आपको जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी DOV की, तो उसके साथ ही आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको फॉर्म तभी साथ मिल जाएगा। और आपको ये चेक लिस्ट भी साथ मिलेगी। लेकिन उससे पहले, जब तक आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री और उसकी इटालियन ट्रांसलेशन और उनकी 3 कॉपीज़, उन्हीं की ट्रांसक्रिप्ट्स और उनकी इटालियन ट्रांसलेशन और 3 कॉपीज़। और उसी तरीके से आपकी इंटर और मैट्रिक की इटालियन ट्रांसलेशन और 3 कॉपीज़। और उसी तरीके से आपकी डोमिसाइल, उसकी भी 2 कॉपीज़ और ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से पासपोर्ट की 3 कॉपीज़ और ओरिजिनल पासपोर्ट, और उसके अलावा एक एडमिशन लेटर, वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल सेट लेके आप DOV के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी से। पहले सुनने में आया कि कराची कौंसलेट जो है वो DOV के लिए एप्लीकेशन नहीं ले रहा। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि वो ले रहे हैं। अगर वो ले रहा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि जब आपने DOV के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इटालियन ट्रांसलेशन होनी चाहिए। और अगर किसी को इटालियन ट्रांसलेशन के लिए कोई कंपनी नहीं मिल रही, तो मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट में अपनी ईमेल लिख दे। मैं उसको ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। लिस्ट ऑफ कंसुलेट कंपनीज जो हैं जो कि इटालियन ट्रांसलेशन करती हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड हैं इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान से। तो आज की वीडियो आपको इसके बाद मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपको DOV के साथ अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आपके लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ DOV के लिए है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।